6.3 का दूसरा क्वेश्चन, x 62 डिग्री, एक्स वाई जेड 54 डिग्री। पहले मैं इतने क्वेश्चन को हल करना बताती हूँ कि ये तीसरा कोण जेड हमें चाहिए। जेड कोण कैसे निकाला जाएगा? कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। अंतः कोण त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब हमें इससे z कोण निकल आएगा। x कोण कितना है? 62 डिग्री है। y कितना है? 54 डिग्री है। और z कितना है निकालना है, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 11 116, z बराबर 180 डिग्री। 116 इधर ले जा करके घटा दो, कोण z 180 माइनस 116, ये आ जाएगा 20 घटाएंगे 60, 60 और 4 64 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि ये कोण कितना है? 64 डिग्री। अब प्रश्न क्या है, अब इसमें और क्या कहा है कि YO और ZO समद्विभाजक भाजक है। समद्विभाजक भाजक मतलब समान दो भागों में बांट रहे हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर ये 64 है तो ये कितने कितने हो गए? 32 डिग्री। और ये अगर 54 है तो ये कितने हो गए? 27 डिग्री में ओ जेड ने इनको बांट दिया, ये दिया हुआ है। तो इस कोण को मैंने 1 नंबर दे दिया, इस कोण को मैंने 2 नंबर दे दिया। तो अब हम देखो इसको कैसे हल करते हैं। त्रिभुज YOZ में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। एक कोण क्या है? एक कोण क्या है? XYZ का 54 डिग्री का आधा। कोण 2 क्या है? 64 डिग्री का आधा है। प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री। ये कितना आ गया? 27। ये कितना आ गया? 32 प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9, और ये आ गया 5 प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री। और YOZ 180 में से 59 घटा देंगे, आ जाएगा 121 डिग्री। तो YOZ कोण कितना हो गया? 121 डिग्री। एक आपसे ये पूछा है YOZ, एक पूछा आपसे OZY। OZY कोण 2 कितना है? OZY कितना है? OZY जो कोण है वो कोण Z का आधा है। तो ये अगर 64 है तो 2 से भाग करेंगे तो ये 32 डिग्री आ जाएगा। OZY कितना हो गया? 32 डिग्री। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को हल करें। 6.3 का तीसरा प्रश्न, AB समांतर DE। आपको AB जो है DE के समांतर दे रखी है। BAC कोण आपको 35 डिग्री दे रखा है। ये कोण आपको 35 डिग्री दे रखा है। CDE ये कोण आपको 53 डिग्री दे रखा है, 53 डिग्री दे रखा है। और अब आपको निकालना है कोण DCE। ये कोण ब्लू जो मैंने निशान लगाया हुआ है, ये कोण हमें निकालना है। तो हाँ जी, जरा बच्चों ध्यान से देखो कि हम यहाँ किस किस चीज़ का प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एकांतर कोण का प्रयोग करेंगे। देखो ये DCE कोण निकालना है, यानी कि अगर हमें ये कोण पता चल जाता है तो हम तीसरा कोण त्रिभुज का निकाल लेंगे। या तो हम एक त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ का प्रयोग करेंगे, और यहाँ हम एकांतर कोण का प्रयोग करेंगे। ये इसका आपको एकांतर लग रहा है, ये इसका एकांतर है। ये अगर 35 है तो ये भी 35 है। ये 35 और 53 180 में से हम तीसरा कोण घटा करके ये निकाल देंगे। तो अब देखिए बच्चों, हम इसको कैसे चलाते हैं प्रश्न को। सबसे पहले मैं लेती हूँ BAC, कोण BAC बराबर कोण DEC। ये कोण, ये क्या है? एकांतर कोण। और अगर BAC 35 डिग्री है तो कोण DEC कितना आ गया?
35 डिग्री हो गई। यानी कि ये कोण हमें पता चल गया, ये 35 डिग्री है। अब हम निकाल सकते हैं त्रिभुज DCE में कोण D प्लस D को हम कैसे लिखेंगे, ये CD लिख सकते हैं या नंबर डाल देते हैं, कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका मैंने 1 नंबर डाल दिया, इसका 2 डाल दिया, इसका 3 डाल दिया। तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 निकालना है, कोण 2 53 डिग्री दे रखा है और कोण 3 35 डिग्री अभी हमने निकाला है। ये हो गया इनका जोड़ 180। कोण 1 इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा 88 डिग्री। कोण 1 180 में से 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 92 डिग्री। तो कोण 1 किसको कहा है, DCE को। कोण DCE बराबर 92 डिग्री। यही हमें निकालना था कि ये कितने डिग्री है। फिर बता देती हूँ कि एकांतर कोण होने के कारण ये 35 है, 35 और 53 और तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं जो कि आ गया 92 डिग्री। तो इस तरह DCE कोण का माप 92 डिग्री आ गया। अगला प्रश्न अब देखिए चौथा, सुननी भी। हाँ जी, चौथा प्रश्न 6.3 का, यदि रेखाएं PQ व RS T पर प्रतिच्छेद करें तो PRT कौन सा कोण है, ये कोण है 40 डिग्री और RPT 95 डिग्री। RPT ये कोण कितना है 95 डिग्री, ये P बिंदु है यहाँ पे। और TSQ 75 डिग्री आपको दे रखा है। और ये आपका जो ये रेड का निशान मैंने लगाया है, ये हमें कोण निकालना है। तो देखो बच्चों, पहले मैं ओवरऑल आपको वो समझा देती हूँ कि हम इसको कैसे निकालने जा रहे हैं। देखो ये कोण निकालना है। अगर हमें इस त्रिभुज के 2 कोण पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। ये कोण पता लगाने के लिए अगर ये कोण पता हो तो, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये हमें इससे मिल जाएगा। कैसे, एक त्रिभुज के जब आपको 2 कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। हाँ देखो बच्चों, हम इसे कैसे करेंगे हल। हाँ जी, पहले हम ये कोण निकालेंगे। इस कोण का नंबर मैं 1 डाल देती हूँ, इसको नंबर 2 डाल देती हूँ। त्रिभुज PRT में कोण P प्लस कोण R प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोण होने के कारण इनका जोड़ 180 डिग्री है। कोण P 95 डिग्री है, कोण R 40 डिग्री है। कोण 1 निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। कोण 1 कितना आ गया, 180 में से 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 घटाएंगे 50, 5 घटाएंगे 45 डिग्री। तो अब हमें ये पता चल गया कोण 1 जो है वो कितना है 45 डिग्री है। जब एक कोण है, देखो अब पहचान करो बच्चों, ये दोनों कोण क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। पहचान करो चित्र को देखते हुए। जब हमें ये पता चल गया ये 45 है तो ये कोण भी 45 का ही होगा। तो अतः कोण 2 जो है वो भी 45 डिग्री का होगा। अब ये कोण 45 है, ये 75 है, तो इस त्रिभुज में भी हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज TSQ में कोण 2 प्लस कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। कोण 2 45 डिग्री, कोण S 75 डिग्री प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 में 40 जोड़े 120। कोण Q 180 माइनस 120, तो कोण Q कितना आ गया 60 डिग्री। तो यही हमें निकालना है। तो यानी कि त्रिभुज के जब 2 कोण पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं।